दी एस्ट्यूट ट्यूटेलेज। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th आर.एस. अग्रवाल, जिसमें हम कर रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर एंड एग्जाम्पल का सीरीज। बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि मैंने सबसे पहले कराऊंगी थ्योरम्स, देन आफ्टर कराऊंगी एग्जाम्पल, देन आफ्टर कराऊंगी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। सो अभी चल रहा है हमारा एग्जाम्पल सीरीज। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। हम बिल्कुल डिटेल में सब पढ़ने वाले हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। सो अगर अभी तक आपने सारे के सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट लिंक डाल दिया, आप वहाँ से जाके सारे लेक्चर इजीली देख सकते हो। सो लाइक भी कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। सो स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एग्जाम्पल नंबर 8 तक करा रखा है। नहीं देखा है तो जाकर पक्का देख लो, ये हेल्प करने वाला है वो सारे के सारे यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC angle B is greater than angle C if AD is perpendicular on BC and AE is bisector of angle BAC, then prove that angle DAE is equals to 1 by 2 angle B minus angle C। मीन्स एंगल B जो यहाँ है और एंगल C जो यहाँ है, इन दोनों को जब आप एंगल B में से एंगल C को सब्ट्रैक्ट कराते हो और उसको 1/2 उसको 2 से डिवाइड करवाते हो, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कराते हो, तो वो DAE का इक्वल हो जाता है। मीन्स DAE कहाँ, यहाँ है DAE, ये वाले एंगल के इक्वल हो जाते हैं। कौन सा, हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C। सो यहाँ पे आपको करना है। तो मैंने आपसे बोला था कि आपसे वहाँ पे एग्जाम में पूछेगा जब भी ऐसा टू प्रूफ का हो गया या कैसा भी क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने ही हेल्प के लिए आपको गिवन निकाल लेना है, टू प्रूफ निकाल लेना है, ईजी वे में निकालना है, सो डैट कि आप उसमें कहीं उलझो ना, आप ईजी वे में सीधा सीधा आराम आराम से उसे लिख लो। सो यहाँ पे आप गिवन पहले निकालो। ऐसे तो कुछ कुछ गिवन हमें डायरेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC, जिसमें एक और चीज है कि एंगल B बड़ा है एंगल C से, राइट। अब यहाँ पे है कि अगर AD परपेंडिकुलर है BC पे, यानी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि जो AD है वो BC के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। सर जब भी परपेंडिकुलर गिवन होता है तो क्या बताता है, यही बताता है ना कि जिसके ऊपर ये परपेंडिकुलर है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पे जैसे AD है BC के ऊपर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे दो एंगल्स जनरेट होते हैं, ADB एंड ADC, जो 90 डिग्री का होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको डालना है कि एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मीन्स ये दोनों एंगल के वैल्यूज कितने हैं, 90 डिग्री का है। एंड एक और इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि AE बाइसेक्ट कर रहा है एंगल BAC को। तो मैंने आपको समझाया था कि बाइसेक्ट वर्ड और इंटरसेक्ट वर्ड कैसे डिफरेंट है। इंटरसेक्ट तो सिर्फ कट करता है, अब वो कहीं भी कट कर सकता है, लेकिन जो बाइसेक्ट होता है, जो बाइसेक्ट कर होता है बाइसेक्टर, वो क्या करता है कि उस एंगल को या साइड को दो इक्वल पार्ट में कट करता है। जैसे यहाँ पे आपको गिवन है BAC एंड यहाँ पे AE बाइसेक्टर है, तो यहाँ बाइसेक्टर का ये मतलब बनता है कि आपके पास जो BAC है ये एंगल, ये पूरा पूरा दो पार्ट्स में कट हो चुका है। एक है BAE और दूसरा है CAE। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ गिवन है आपको कि BAE इज इक्वल टू एंगल CAE। क्यों, क्योंकि जो AE है वो बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का, BAC का, राइट। तो अब यहाँ से आपको जितना इन्फॉर्मेशन मिल सकता था निकाल लिया है। अब यहाँ पे टू प्रूव में आप यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे आपको मार्क्स भी मिलते हैं पेपर में। सो ये बहुत अच्छे से लिखना होता है हमें। सो ये, और दूसरी बात यह है कि अगर आप ऐसे निकाल लोगे तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा प्रूफ करते टाइम। सो अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हमारे पास अब नेक्स्ट स्टेप होता है प्रूफ का। सो अब क्या करें, तो मैंने आपसे कहा था गिवन के हेल्प से टू प्रूफ को निकाला जाता है। सो अब टू प्रूफ के पास जाओ और पूछो कि ये मिलेगा कहाँ, तो DAE देखो यहाँ बन रहा है, यानी ये एंगल है, तो यहाँ पहुंचने के लिए आपको कुछ वे चुनना होगा। पर इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि किसके इक्वल है, एंगल B एंड एंगल C का, दोनों का सब्ट्रैक्शन के इक्वल है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से बनने वाले ट्रायंगल को निकालने का ट्राई करो।
कि एक कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। तो देखो एंगल बी वाला जो है कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। सो ये इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है जहाँ से एक आपको एंगल मिल जाएगा, राइट। और एंगल सी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो यहाँ से आपको दोनों के दोनों एंगल्स मिल जाएंगे, बी और सी। और साथ में ये जो थर्ड वाला एंगल है ये दोनों में ऐड हो रहा होता है, एक में ऐड हो रहा है एक्स्ट्रा, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं सबको रात दूंगी पर यहाँ ध्यान से देखना कि यहाँ करना क्या है। सबसे पहले आपको करना है कि ए ई थोड़ा लिखना होता है आपको, इज द बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। तो आपने जो गिवन में ऊपर डाला था ना, सो वही चीज आपको यहाँ पे एक बार दिखा देना है लिख के कि बी ए ई जिसके कारण इक्वल हो जाता है सी ए ई के, राइट। देखो यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है। अब क्या करना है, तो अब अभी ट्रायंगल का मैंने बात किया था, तो ए बी डी ट्रायंगल में जो ए बी डी, देखो ए बी डी ये वाला ट्रायंगल है 90 डिग्री वाला, है ना। तो इस वाले ट्रायंगल में जाना, इन ट्रायंगल ए बी डी। जैसे इस वाले ट्रायंगल में जाओगे यहाँ पे तीन एंगल्स बनते हैं, कौन कौन से एंगल, मैं यहाँ पे नीचे लिखती हूँ, एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से प्रॉपर्टी से हुआ, बाई एंगल्स एंड प्रॉपर्टी शॉर्ट में कहते हैं, और लॉन्ग में से क्या कहते हैं, बड़े अगर पार्ट में अगर आपसे पूछे टीचर बोले लिखने को तो आप लिखोगे सम ऑफ, मैं ऊपर रीजन डाल देती हूँ, ऑल एंगल्स ऑफ ए। आप जानते हो आप नीचे भी इसको लिख सकते हो, ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पे हमने डाल दिया, दिख रहा होगा। तो अब यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन जनरेट हो जाता है जिसमें हमें इसकी वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री। तो बाकी को ऐसे लिख लो, ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू, देखो ये 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करा दोगे इधर लाके तो कितना डिग्री बच जाएगा, 90 डिग्री। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया है, तो आप थोड़ा ऐसे समझते चलना। सो ए बी डी को आप क्या नहीं लिख सकते हो, एंगल बी भी बोल सकते हो। देखो ए बी डी को पूरा एंगल बी भी बोला जा सकता है। तो अब इसको क्या करो, इसको एंगल बी नेम दे देंगे एंड यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इधर लाके सब्ट्रैक्ट करा देंगे। सो 90 माइनस एंगल बी ए डी, इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आना है कौन से ट्रायंगल में, ए डी सी, या फिर आप बोल सकते हो ए सी डी ट्रायंगल। यहाँ पे लिखना इन ट्रायंगल ए डी सी। ए डी सी ट्रायंगल में सेम चीज करना है आपको। सो ए डी सी ट्रायंगल में बनने वाले एंगल्स में लिख लेती हूँ, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन, सम ऑफ ऑल angles of a triangle is 180 डिग्री। क्लियर, यहां तक दिख रहा होगा। अब मैं दूसरे पेज पे आपको थोड़ा समझाती हूँ, दूसरे साइड में। तो इसके बाद ही चाहिए। सो यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल एडीसी, आपको जाना है कौन सी ट्रायंगल में, तो आप यहाँ पे डालते रहो। एडीसी में आपने लिखा था कि इन सबका सम, तो यहाँ पे आप ट्रायंगल भी देखते चलो। एडीसी ट्रायंगल में आपको एडीसी का डिग्री कितना दे रखा है, 90 डिग्री, राइट। इधर भी 90 बनता है ना, परपेंडिकुलर है तो आप लिखोगे इसके जगह पे 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस यहाँ पे डालोगे डीएसी। डीएसी का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, तो इसको ऐसे छोड़ दो, डी ए सी। हाँ, और है एसीडी, एसीडी को एंगल सी बोला जा सकता है, राइट। और ये 180 डिग्री है। सो देखो यहाँ से एंगल सी को इधर ही छोड़ दो, ये 90 उधर चला जाएगा तो क्या बनाएगा, 180 माइनस 90, 90 बना देगा। और ये भी इधर आ गया तो डी ए सी सब्ट्रैक्ट हो गया, राइट। तो यहाँ से आपका एक और इक्वेशन मिल जाता है आपको, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अब इन दोनों इक्वेशन को आपको ध्यान में रखना है और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबका यूज करेंगे। सो यहाँ पे ऐसा कर लो, देखो इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लो और इसको सेकंड कर लो, एंड यहाँ पे जो हमने इक्वल वाला लिखा था ये भी तो यूज आएगा, इसको फर्स्ट कर लेते हैं इक्वेशन। अब सबका यूज अच्छे से करने में समझ में आएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, करना क्या है। सो अब लिखना आप ऑन सबट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम
सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड को आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सेकेंड इक्वेशन कौन है, ये है। सो देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, मीन्स बी माइनस का सी बन जाएगा, और राइट वाले में राइट वाला सब्ट्रैक्ट होगा। राइट में क्या है, 90 माइनस एंगल बी ए डी। देखो सेकेंड में से कह रहा है आपको थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो आपको क्या करना है, इसको पहले रखना है ना, राइट। देन करना है थर्ड को सब्ट्रैक्ट, माइनस थर्ड वाला जो है 90, इसको आप ब्रैकेट में डालते चलना, बी ए सी, एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस एंगल बी ए डी माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल डी ए सी। 90 से 90 कैंसल आउट, एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखो ये वाला प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एंगल डी ए सी। सो एंगल डी ए सी माइनस एंगल बी ए डी मिला आपको। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये डी ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस डी ए सी को यहाँ पे ध्यान से देखो फिगर में, डी ए सी को लिखा जा सकता है सी ए ई प्लस डी ए ई, ये दो एंगल से मिलके बन रहा है बड़ा सा एंगल, राइट। तो इन दोनों का नाम लिख देंगे, क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी ए ई प्लस एंगल डी ए ई माइनस, देखो बी ए डी को क्या लिखते हैं, बी ए डी को ऐसे देखो फिगर में, बी ए डी देखो यहाँ पे आपको यूज करना होगा बी ए ई का। सो बी ए ई में से आप डी ए ई सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो बी ए डी मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डालना बी ए ई माइनस एंगल डी ए ई। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, बी ए को आप क्यों इंक्लूड कर रहे हो, बी ए ई से हम मान लेते जो हमारा जो ये क्या कर रहा है, ये बाइसेक्टर है ना एंगल बी ए सी का, इसलिए हम लोग इसको बार बार यूज कर रहे हैं, सो डैट कि यहाँ से इक्वेशन बन जाए। एक तो हमने 90 से बना ही लिया था, तो यहाँ से बन जाए। और भी कई सारे रीजन है, यहाँ पे डी ए हमें दो टाइम मिल जाएगा, इसका एडिशन हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आपको यूज करने में पता चलेगा। यहाँ पे देखो आगे सी ए ई प्लस एंगल डी ए ई, यहाँ पे ऐड हो रहा था, यहाँ पे इस वाले में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पर बाहर क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, पर ये क्या बनेगा, माइनस बी ए ई माइनस माइनस प्लस एंगल डी ए ई। अब देखो, अब आप इक्वेशन नंबर 1 का यहाँ पे यूज करके इन दोनों को इक्वल दिखा दो। क्यों, देखो बी सी ए ई के इक्वल है, तो बी ए ई सी ए ई के इक्वल है, तो मैं इसका नाम चेंज करके बी ए ई कर दूं, बी ए ई प्लस एंगल डी ए ई। थोड़ा स्टेप बढ़ा देती हूँ, आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही तो इक्वल है, दोनों को किसी एक दूसरे का नाम मिल सकता है, राइट। यहाँ पे डाल देना यूजिंग वन दिख रहा होगा। यहाँ से क्या करो, इस दोनों को कैंसल आउट कर दो, यहाँ पे क्या बचा, 2 एंगल डी ए ई बचा। अब ध्यान से देखना, तो यहाँ पे आपके पास है एंगल बी माइनस एंगल सी का वैल्यू, राइट, क्या 2 डी ए ई। तो अब आप ऐसा लिख सकते हो, इस डी ए ई को इधर ही छोड़ दो, डी ए ई, और इस 2 को इधर लाके डिवाइड करा दो। किसके साइड ला रहे हो, एंगल बी माइनस एंगल सी के साइड, और डिवाइड करा दे रहे हो, तो ये ऐसा बन गया। या आप इसको अरेंज करके ऐसा लिख सकते हो, 1/2 एंगल बी माइनस एंगल सी, ये हो गया हेंस प्रूव्ड। यही तो आपको चाहिए था, मैच करके देखो, यही चाहिए था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।